जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमने डिस्कशन करनी है सिनर्जिको की, जिसका पुराना नाम था बाइको पेट्रोलियम्स लिमिटेड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये कंपनी ऐसी है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इसके लिए हम इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या शॉर्ट टर्म में इस कंपनी को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किस जगह पे बाय करना चाहिए। यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कि शॉर्ट टर्म में ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है और इस स्टॉक को आपको नज़र में रखना चाहिए। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी से आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आप किस स्टॉक के बारे में चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रिव्यू करूं। तो चलें, सबसे पहले हम इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू करते हैं। अच्छा जी, अगर हम सबसे पहले जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं उनको देख लें तो सबसे पहले अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसका जो लेटेस्ट एनुअल अर्निंग पर शेयर है वो 0.9 रुपीज़ है। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल अर्निंग पर शेयर है उसको अगर हम देखें, ये आपके सामने ग्राफ आ रहा है 2015 से लेकर 2022 तक, जिसकी जो एनुअल अर्निंग पर शेयर है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। आपको नज़र आ रहा है कि 2019-2020 में कंपनी ने लॉस बियर किया था, वरना ओवरऑल कंपनी किसी न किसी शक्ल में प्रॉफिट में रही है। इधर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि इसकी अर्निंग पर शेयर में कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूं जो इस ग्राफ में आपको नज़र नहीं आ रही कि 2023 का जो पहला क्वार्टर है उसका रिजल्ट इसने अनाउंस किया है और उसमें कंपनी को लॉस हुआ है, ठीक है, और लॉस अच्छा खासा इसने बियर किया, तकरीबन 1.2 रुपीज़ पर शेयर का लॉस इसने जो है वो बियर किया। तो अर्निंग पर शेयर इसकी इतनी अच्छी नहीं है। करंटली कंपनी जो है वो लॉस में आपको नज़र आ रही है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 6.45% है। इंडस्ट्री में इस वक्त जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है वो तकरीबन 40 से 50% के राउंड अबाउट चल रहा है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री के बेंचमार्क से काफ़ी कम है। यही सूरत हाल आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन में नज़र आएगी। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 2.82% है, जबकि इंडस्ट्री में इस वक्त जो नेट प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है वो तकरीबन 20 से 25% है। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें तीनों देखें तो हमें कोई इतनी अच्छी जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसके बाद हम आते हैं लिक्विडिटी और लेवरेज रेशियो की तरफ। तो करंट रेशियो की अगर बात करें तो वो 0.71 है। 1 से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, अगर थोड़ी कम भी हो जाए तो हम इसको एक्सेप्टेबल कर लेते हैं। तो करंट रेशियो इसकी बस ठीक ही है। लेकिन जो खतरनाक चीज़ है वो डेट टू इक्विटी रेशियो है जो कि 354% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, अनएक्सेप्टेबल है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो इसकी अच्छी नहीं है। इसके बाद हम जो क्रिटिकल रेशियोज़ हैं जो कि बीइंग इन्वेस्टर आपने देखनी होती है, सबसे पहले अगर बुक वैल्यू की बात करें तो वो 6.5 रुपीज़ है, इतनी ज़्यादा नहीं है, और ना ही इतनी ज़्यादा इसकी एनुअल बुक वैल्यू में इंक्रीज़ भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो इसको 3.25 है, बहुत ज़्यादा है, बीइंग इन्वेस्टर एक्सेप्टेबल लिमिट से बहुत ज़्यादा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी नेगेटिव है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर जो कि 2022-2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बियर किया, जिसकी वजह से कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो नेगेटिव आ रही है। डिविडेंड रेशियोज में जाएं तो डिविडेंड कंपनी पे नहीं कर रही, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कंपनी जो है वो मुसलसल प्रॉफिट में नहीं है। बीच में 2 दफ़ा लॉस हुआ है और इसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं आ रही, इसकी वजह से कंपनी डिविडेंड भी नहीं पे कर रही। तो कंपनी ना डिविडेंड पे कर रही है, ना ही हम डिविडेंड पर शेयर का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस वक्त इसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आपके सामने आपको नज़र आ रही है। देखने से पता लग रहा है कि इतनी अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है। इस सारी जो सूरत हाल हमने जो डिस्कस की है, इसके बाद अगर हम इसके फाइनेंशियल हेल्थ को अगर स्कोर करें, इसकी स्कोरिंग करें कि क्या इसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, बहुत अच्छी है, या बस ठीक है, या बुरी है, बहुत बुरी है, या क्रिटिकल है, तो हम देख सकते हैं कि सिनर्जिको जो है वो इस वक्त एक बुरी कंपनी की जो स्टेट है उसमें इस वक्त मौजूद है। इस वक्त एक बुरी फाइनेंशियल हेल्थ इस कंपनी की जो है वो है। तो ये कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसमें आप कहें कि हमने अपने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करने हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंपनी अच्छी नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस भी कंप्लीट सिखाता हूं। मैं इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी जो है वो कंप्लीट कवर करता हूं, इंक्लूडिंग कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, मैं कैसे ट्रेड या इन्वेस्ट करता हूं वो भी डिस्कस करता हूं। इस कोर्स की फ़ीस सिर्फ 5,000 रुपये है और ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो हमने इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका तो हमने रिव्यू कर लिया और हमने ये कंक्लूड कर लिया कि ये कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ही हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। वो कैसे, वो हम डिस्कस करते हैं। अब हम अगर इस कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो चेक करें, ये आपके सामने इस वक्त जो सिनर्जिको लिमिटेड है इसका टेक्निकल चार्ट ओपन है और आप देख सकते हैं इस वक्त ये 5.13 रुपीज़ पर क्लोज हुआ है। अब आपको देखने वाली चीज़ ये है कि आप देखें कि इसकी सपोर्ट इस वक्त किस जगह पे है। ये मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रा की है, मैं थोड़ा सा इसको लाइन को ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेटिव कर लेता हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन ड्रॉ की है ये इस वक्त इसकी एक तगड़ी सपोर्ट है जो कि 4.16 रुपीज़ पे है और ये इस वक्त क्लोज हुआ हुआ है 5.13 रुपीज़ पर। तो अगर आप इस कंपनी को, इस कंपनी के स्टॉक को, सिनर्जिको को अगर आप 5 रुपये के इर्द गिर्द अगर आप बाय कर लेते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि 2020 में भी ये स्टॉक जो है अपनी सपोर्ट के करीब आया और यहाँ से इसने रिबाउंड मारा। तो ये एक बहुत ही तगड़ी सपोर्ट है इसकी जो कि 4.67 रुपीज़ पर लाई कर रही है। तो आप अगर इस स्टॉक को 5 या 5 रुपये से नीचे पर अगर आप बाय कर लें तो आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इसको होल्ड रख सकते हैं तकरीबन 6 रुपीज़ तक, जो कि इसकी पहली रेजिस्टेंस पड़ती है। यानी कि अगर आप 5 रुपये बाय करेंगे तो आपका जो पहला टारगेट प्राइस है वो 6 रुपीज़ का होगा शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा साल के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो ये आपको तकरीबन 7 रुपये तक जो है वो जा सकता है। तो एक बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म के लिए कि आप 5 रुपये या उससे नीचे बाय करें और 6 रुपये के करीब इसको सेल कर दें। तो ये थी हमारी डिस्कशन सिनर्जिको के हवाले से। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।